शाम के 6 बजे थे। श्वारनी और तान्या अपने प्रेम की भावनाओं को छुपाते हुए सोसाइटी में पहुंची, लेकिन आज माहौल कुछ अलग लग रहा था। ऑटो श्वारनी के घर के बाहर रुका। दोनों लड़कियां ऑटो से बाहर निकली तो देखा कि सामने वाले घर के बाहर भीड़ जमा थी। श्वारनी और तान्या को अजीब सा डर लगने लगा। तभी शौर्य भागता हुआ उनके पास आया और बोला, जी, गुप्ता अंकल ने फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी बेटी प्राची ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली और ये सदमा गुप्ता अंकल बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सुनकर तो श्वारनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में ही उसके सारे सपने टूट गए और आंखों में अपने पिया जी से मिलने की खुशी की जगह अब अपने पिता को खोने का डर दिखने लगा। वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाई और अपने घर चली गई। तान्या उसकी फीलिंग्स समझ सकती थी, क्योंकि वो स्वयं इस सिचुएशन से गुजर रही थी। तान्या भी उसके पीछे पीछे आ गई। श्वारनी अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी और आंसू बहा रही थी। तभी तान्या कमरे में आई और पीछे से आकर उसके गले लग गई। दुखी होकर उसने कहा, जब भी हम खुश होते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, तभी कुछ न कुछ ऐसा होता है कि सारी खुशियाँ एक पल में गायब हो जाती है। हम बहुत खुश थे आज मिस्टर राठौड़ से मिलकर और उनसे बात करके। तुम्हें पता है उन्होंने हमसे क्या कहा? कि अब वे हमसे शादी करना चाहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ बिताना चाहते हैं। हमने उनसे हाँ कह दिया, क्योंकि उन्होंने हमें हिम्मत दिलाई कि वे हमारे मम्मी पापा से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, रूढ़िवादिता को छोड़कर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें लगा शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज जो हादसा हुआ उसके बाद हमें नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होगा। श्वारनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से आसमान को देखने लगी। वो दोनों लड़कियां बेड पर बैठी हुई थी और अपने गम में डूबी थी। तभी नीचे हॉल से विक्रम जी की आवाज आई, जिसे सुनकर वो दोनों रूम से बाहर निकलकर रेलिंग तक आई और उनकी बातें सुनने लगी। विक्रम जी गुस्से से बोले, ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? ये अपनी प्रेम और सुख के चक्कर में अपने माता पिता को बर्बाद कर देते हैं। बच्चों को कद्र ही नहीं है अपने माता पिता की इच्छाओं की, उनकी इज्जत की। बस अपने ऐश मौज के चक्कर में पूरे समाज में अपने माता पिता की नाक कटवा देते हैं। बहुत गलत हुआ मिस्टर गुप्ता के साथ। हमें लगा ही नहीं था कि उनकी सीधी साधी दिखने वाली बेटी ऐसा कदम भी उठाएगी। अभी पता चला कि लड़की का 3-4 साल से चक्कर चल रहा था और रिश्ता छुपा कर रखा था अपने माता पिता से। और जैसे ही उसके माता पिता को पता चला तो लड़के ने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन गुप्ता जी माने नहीं। तो लड़का और लड़की ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। अब बताओ, बाप की इज्जत की पड़ी ही नहीं है बेटी को। इतना मजबूर किया होगा बेटी ने अपने बाप को कि उसने फांसी ले ली। इस मामले में हम दोनों बहुत खुश नसीब है दीपिका, कि हमारे दोनों बच्चे ऐसे नहीं हैं। हमारी बेटी कितनी सीधी है ये तो हम जानते हैं। वो तो सिर्फ अपने माता पिता के बारे में सोचती है, और हम जानते हैं कि हमारी बेटी कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उनके लिए तो उनके माता पिता से बढ़कर और कोई नहीं है। जहाँ हम चाहेंगे वहीं हमारी बेटी श्वारनी शादी करेगी, इसके अलावा और कहीं भी नहीं। दीपिका जी चिंतित होकर बोली, आप सही कह रहे हैं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन आजकल का जमाना ही खराब है। अगर हमारी बेटी ने ऐसा कोई गलत कदम उठा लिया तो? ये सुनते ही विक्रम जी गुस्से से बोले, दीपिका, आज तो आपने बोला है, लेकिन अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ कहा भी ना तो हम आपको आपके मायके छोड़कर आ जाएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके मुंह से अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकते। हमारी बेटी ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकती, बहुत समझदार लड़की है, और अगर जो उसने ऐसा किया तो वो अपने पिता का मरा हुआ मुंह देखेगी। विक्रम जी की बात सुनते ही दीपिका जी ने उनके मुंह पर हाथ रखा और बोली, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विक्रम जी वहीं सोफे पर बैठ गए और वहीं श्वारनी ने अपनी बेरंग और दुखी निगाहों से तान्या की तरफ देखा तो तान्या रोने लगी और वहां से चली गई। श्वारनी भी अपने कमरे से चली गई। आज वो पूरी रात बस रोती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। अगले दिन कॉलेज में जाकर उन दोनों लड़कियों ने एक लेक्चर लिया। उसके बाद कॉलेज से बाहर निकल आई और सड़क किनारे खामोशी से खड़ी होकर सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखती रही। तान्या श्वारनी के खामोश चेहरे को देखकर बोली, सच में तुम जाना चाहती हो? जानती हो ना वो तुम्हें क्यों बुला रहे हैं और तुमसे क्या कहना चाहते हैं? ये सुनते ही श्वारनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा और वो भावहीन होकर बोली, सब जानती हूँ, लेकिन फिर भी जाना चाहती हूँ और उनकी तड़प को मिटा देना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। तान्या उसकी बात का मतलब नहीं समझी और उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी श्वारनी ने एक ऑटो को रोकते हुए कहा, भैया मेहरांगढ़ जाना है। ऑटो वाले ने हाँ कहा और वो दोनों लड़कियां ऑटो में बैठकर वहां से चली गईं। शाम के 4 बजे के आसपास वे दोनों लड़कियां मेहरांगढ़ किला पहुंच गईं। ऑटो वाले को पैसे देने के बाद श्वारनी अपनी खूबसूरत मगर उदास नजरों से उस दुर्ग को देखने लगी। तभी तान्या उसका हाथ पकड़कर चिंतित होकर बोली, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा ना आज? श्वारनी ने गहरी सांस ली और बोली, कुछ गलत नहीं होगा तान्या, बल्कि वही होगा जो सही होगा। कल पूरी रात हमने सोच विचार ही किया है, उसके बाद नतीजे पर पहुंचे हैं। तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। इतना कहते हुए श्वारनी की आंखें भर आई और वो आगे बढ़ने लगी। आज श्वारनी ने सिंपल लाल सलवार सूट पहना हुआ था, बालों को खुला रखा था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। वो दुर्ग के अंदर आई तभी एक वेटर उसके पास आया और आदर से बोला, आपको दुर्ग की छत पर जाना है। श्वारनी ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ा
और अपनी सहेली के साथ आगे बढ़ गई। श्वारणी किले की छत पर आ गई और चारों तरफ देखने लगी। छत से उसे पूरा जोधपुर शहर दिखाई दे रहा था। श्वारणी छत के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और अपनी बेचैन और बेताब नजरों से इधर उधर देखते हुए अपने राज सर को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। किले की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से तेज हवाएं चल रही थी। श्वारणी के बाल लहरा रहे थे, दुपट्टा उड़ रहा था और वो अपनी सुंदर निगाहों से राज सर को ढूंढ रही थी। तान्या उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो दो प्रेमियों के बीच नहीं आना चाहती थी। श्वारणी का दिल धक धक कर रहा था, सांसें भी तेज थी, तन बदन भी सिहर रहा था। निगाहें अपने पिया जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी अचानक से श्वारणी के कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो हेलीकॉप्टर दुर्ग की छत के ठीक ऊपर आया और छत के बीचों बीच खड़ी श्वारणी पर गुलाब के फूलों की वर्षा करने लगा। ये देखकर श्वारणी तो दंग रह गई। उसके ऊपर ढेर सारे गुलाब के फूलों की बारिश हो रही थी। वो आसमान की ओर देखे जा रही थी और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला गया और अब जाकर श्वारणी ने अपनी खूबसूरत निगाहों को खोला और जैसे ही सामने देखा तो देखती रह गई। राज सर ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में, यानी कि फॉर्मल लुक में, उसके सामने खड़े थे। विग्रह ने गहरी सांस ली और अपनी हथेली को देखते हुए जुनून से बोला, तुम जानते हो राजा, हमारी कुंडली में लिखा है कि हमारी लव मैरिज होगी। इतना कहते हुए विग्रह ने अपनी नशीली और जुनूनी निगाहों से श्वारणी के रूप को देखा। श्वारणी शर्म से लाल होकर अपनी नजरें झुका लेती है तो राज सर नशे में चूर हो जाते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हमें ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हुए कहते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय उस जिंदगी के जिसे हम तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। प्यार करते हैं तुमसे, हाँ, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहते हैं और तुम्हें अपने नाम करना चाहते हैं। ये सुनते ही श्वारणी तो जैसे सुन्न पड़ गई। आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी और होंठ खामोश हो गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी एक अलग ही दुनिया में बहकने लगी। वहीं विग्रह खुद असहज महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। क्या उसे श्वारणी को अपने सीने से लगा लेना चाहिए या उसके जवाब का इंतजार करना चाहिए। राज सर अपनी बेताब और बेसब्र नजरों से श्वारणी की बंद आंखों को देखते हुए शिद्दत से बोले, जानते हैं, किसी भी कन्या के लिए ऐसी स्थिति में कुछ कह पाना आसान नहीं होता, क्योंकि एक लड़के होकर हम भी असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन बस इतना ही कहना है राजा, हमारे इस दिल ने पहली बार किसी लड़की को चाहा है। पहली बार इन निगाहों ने किसी लड़की को उन नजरों से देखा है तो वो सिर्फ तुम हो। दुनिया के लिए तुम सिर्फ एक इंसान हो, लेकिन हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया हो। ये सुनकर तो श्वारणी की सांसें तेज हो गई। उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि वो कहीं भाग जाए और खुद को छुपा ले। उसके राज सर आज खुलकर उससे कह रहे हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं। वो अपनी भावनाओं में खोई हुई थी। तभी विग्रह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सच्ची शिद्दत लिए बोला, ए राजा, हाँ बोलो और बन जाओ हमारी। अपने राज सर का हाथ देखकर श्वारणी अत्यधिक भावुक हो गई। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। क्या श्वारणी विग्रह के प्रेम का प्रस्ताव स्वीकार करेगी या फिर ठुकरा देगी? क्या दोनों का प्रेम परिवार वाले स्वीकार कर पाएंगे? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए तुम्हारे सिद्धि पालम सा। श्वारणी अपनी भावनाओं में खोई हुई थी। तभी विग्रह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सच्ची शिद्दत लिए बोला, हे राजा, हाँ बोलो और बन जाओ हमारी। अपने राज सर का हाथ देखकर श्वारणी अत्यधिक भावुक हो गई। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो राज सर के हाथ को थामने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पापा का चेहरा दिखाई दिया और उनके द्वारा कही गई बात याद आई कि हमारी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसे अपने पिता के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो फिर अपने पिता का मरा हुआ मुंह देखेगी। ये याद आते ही श्वारणी की हालत खराब हो गई। वो डरने और घबराने लगी और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे लेते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते हुए श्वारणी ने तुरंत अपना हाथ पीछे ले लिया। ये सुनते ही विग्रह ने अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों से उसके घबराए हुए चेहरे को देखा और कहा, क्या नहीं हो सकता? श्वारणी अपनी उंगलियां मोड़ते हुए धीमी आवाज में हड़बड़ाकर बोली, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। श्वारणी के मुंह से ये सुनते ही विग्रह ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से में आकर अपने दांत पीसते हुए बोला, हम यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। सीरियस होकर तुमसे हम दोनों के भविष्य की बात करने आए हैं। तुमसे हाँ सुनने आए हैं ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आए। और तुम क्या बोल रही हो? राज सर का गुस्सा और तड़प बढ़ने लगी थी, जिसे भांपते हुए श्वारणी उनसे डरने लगी और थोड़ा पीछे हटने लगी। तभी विग्रह ने अपनी दमदार और गुस्सैल आवाज में कहा, एक कदम भी पीछे मत लेना वरना हमसे कुछ गलत हो जाएगा आज। ये सुनकर तो श्वारणी का पूरा शरीर कांपने लगा और वो अपनी नजरें झुका लेती है। उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर राज सर को और ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन वह स्वयं पर नियंत्रण करते हुए बोले, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं और तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं। तो बताओ कि कब आए तुम्हारे घर? ये सुनते ही श्वारणी हड़बड़ाकर बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे घर मत आना, हम ये सब नहीं करना चाहते। विग्रह उसके और पास आते हुए जोर से बोला, ये सब नहीं करने से आपका क्या मतलब है?
श्वारनी की तो सांसें अटकने लगी और वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी राज सर के सामने। एक तो उनका खौफ, उनका गुस्सा, उनकी दमदार आवाज, ऊपर से उनका इस तरह उसके करीब आना श्वारनी को डरा रहा था। दूर खड़ी तानिया को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि क्या बातचीत हो रही है, लेकिन वो इतना जरूर जान रही थी कि राज सर गुस्से में है और अब उसे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि दो लोगों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। तानिया चुपचाप वहाँ से चली गई। वहीं श्वारनी मुड़ गई और डर के मारे वहाँ से जाने लगी। तभी विग्रह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अत्यंत क्रोध से बोला, ये सब क्या है राजा? इस तरह से क्यों पेश आ रही हो? हमने आपसे कुछ गलत नहीं कहा है, बस आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो आप हाँ कह दीजिए और कुछ नहीं सुनना हमें। श्वारनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने दिल पर पत्थर रखा, अपनी आत्मा का खून करके अपनी हर एक भावनाओं का कत्ल करते हुए उसने नजरें उठाकर राज सर की आंखों में ना देखकर उनके माथे की नसें देखी और बोली, लेकिन हमें आपसे विवाह नहीं करना राज सर। सब कुछ खामोश हो गया। श्वारनी के इन शब्दों ने विग्रह को अंदर तक हिला दिया। वो एक टक उस लड़की के चेहरे को देखे जा रहा था। राज सर तो सांस लेना भी भूल गए थे। काफी देर तक वो यूं ही श्वारनी को देखता रहा और श्वारनी अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करती रही। तभी अचानक से विग्रह अपने होश में आया। उसने अपने पूरे चेहरे को मसल दिया और बेचैनी से बोला, राजा मजाक कर रही हो ना? राज सर की बेचैनी और तड़प देखकर श्वारनी को खुद से भी नफरत होने लगी और बोली, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में आपसे विवाह नहीं करना चाहते, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। श्वारनी का इतना कहते ही विग्रह अपना आपा खो बैठा। उसने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को वहीं जोर से फेंक दिया। ये देखकर श्वारनी कांप उठी और आंखों से आंसू बहने से रोकने लगी। विग्रह ने अपनी खून सी लाल निगाहों से श्वारनी के चेहरे को देखा और गुस्से से बोला, 2.5 साल तक तड़पे हैं हम आपकी आवाज सुनने के लिए, आपके मुख से शब्दों को सुनने के लिए। हमेशा बेचैन और बेताब रहे हैं कि कब हमारी राजा खुलकर हमसे बात करेगी, वो हमसे बहुत कुछ कहेगी। और आज राजा ने कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन वो सब कहा जिससे हमें सख्त नफरत है। आपके मुंह से ये सब सुनने के लिए नहीं आए थे। जब प्रेम करती हो तो विवाह के लिए मना क्यों कर रही हो? विग्रह तो अपना गुस्सा दिखा रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी राजा अंदर ही अंदर कितना रो रही है, कितना तड़प रही है, क्योंकि विग्रह को तो उससे बाद में प्यार हुआ था, लेकिन श्वारनी को तो बहुत पहले से विग्रह से प्यार था। लेकिन वो मजबूर लड़की कुछ नहीं कर सकती थी। आज अगर उसने विग्रह को हाँ कह दिया तो उसके पिताजी आत्महत्या कर लेंगे, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपने 2.5 साल के प्रेम के लिए अपने पिता के 18-19 साल के पितृ प्रेम को ठुकरा नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए उसके प्रेम से बढ़कर उसका पितृ प्रेम है। भले ही वो राज सर को खोने के बाद जिंदगी भर तड़पेगी, रोएगी, लेकिन अपने पिता को धोखा नहीं दे सकती। उसका जी जानता है कि वो राज सर को ऐसी हालत में देखकर कितनी तड़प रही थी, कितनी रो रही थी, लेकिन देखो ना कितनी मजबूत लड़की है कि अपना एक आंसू भी बाहर नहीं आने दे रही थी। श्वारनी अपनी बुरी किस्मत को कोसे जा रही थी। तभी विग्रह अपनी दमदार और सख्त आवाज में बोला, बताइए, जब प्रेम करती हैं तो विवाह क्यों नहीं कर सकती? ये सुनते ही श्वारनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हिम्मत करते हुए अपने दिल की हर भावनाओं को तोड़कर इन 2.5 सालों के हर उन खूबसूरत पलों को मिटाते हुए बोली, लेकिन हमने ऐसा कब कहा कि हम आपसे प्रेम करते हैं? हम तो बस आपका सम्मान करते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं और आपकी ही तरह पढ़ाई लिखाई में अव्वल आना चाहते हैं। आज श्वारनी ने तोड़ दिया विग्रह राज को और उसके दिल की भावनाओं को। विग्रह को तो अपने कानों से नफरत होने लगी कि वो ये सब क्या सुन रहे थे। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है जो कि उसकी राजा उससे प्यार नहीं करती। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? विग्रह ने स्वयं महसूस किया है श्वारनी के प्रेम को, तो फिर यह लड़की झूठ क्यों बोल रही है? विग्रह अपने ख्यालों से बाहर आया और श्वारनी को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगा, तो वो डर के मारे दूर हो गई। ये देखकर विग्रह अपनी जगह पर रुक गया और उससे उचित मर्यादित दूरी बनाकर बोला, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपकी भावनाएं हमने आपकी आंखों में देखी थी, जो कभी झूठ नहीं कह सकती। सच बताइए, क्या कोई आपको रोक रहा है? क्या किसी ने आपको भावनात्मक रूप से टॉर्चर किया है? अगर कोई बात है तो आप हमें बताइए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। श्वारनी अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लेती है और सीधे सटीक शब्दों में बोली, हमें कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है राज सर। हमने सच में आपको उन नजरों से नहीं देखा जैसा आप सोच रहे हैं। आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। हम हमेशा से ही ऐसे हैं। हम अनजान लोगों से बहुत कम बात करते हैं। उनसे बात करने में हमें झिझक होती है, शर्म आती है, इसलिए हम नजरें झुका लेते हैं। रही बात आपकी, तो आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। प्लीज आप किसी भी तरह की कोई गलतफहमी मत पालिए। हमारी नजरों में आप सिर्फ राज सर हैं और वही रहेंगे हमेशा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। श्वारनी ने कह तो दिया, लेकिन आज उसने अपनी ही भावनाओं और प्रेम का कत्ल कर दिया था, वो भी अपने ही शब्दों से। वहीं उसकी बात सुनकर विग्रह तो एकदम खामोश हो गया। अब वो कुछ नहीं कह सकता था। वो अपनी तड़पती हुई नजरों से उस लड़की को देखे जा रहा था जिसने कितनी आसानी से कह दिया कि वो उससे प्यार नहीं करती, सिर्फ उसका सम्मान करती है। विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दाढ़ी मसलते हुए जुनून और शिद्दत से बोला, आप हमसे प्यार नहीं करती? कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें आपका प्यार नहीं, आप चाहिए हो जीवन भर के लिए। हम आपके जिस्म को नहीं छूना चाहते, बल्कि आपकी रूह को हासिल करना चाहते हैं। जिंदगी भर भी अगर स्वयं को छूने नहीं देंगी और नजरों के सामने रहेंगी, तो खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर लेंगे हम।
लेकिन आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे हम। चलिए प्रेम को एक तरफ रख देते हैं और जीवन भर का रिश्ता जोड़ लेते हैं, विवाह का। हम आपके पति और आप हमारी पत्नी। ये सुनते ही शिवानी के तो होश उड़ गए। राज सर किस प्रकार के इंसान हैं और इनका जुनून कितना ज्यादा खतरनाक है। शिवानी ने साफ तौर पर मना कर दिया है विवाह और प्रेम के लिए, तो भी वो हार नहीं मान रहे। उनकी भूरी निगाहों में असीम शिद्दत और जुनून नजर आ रहा था और साफ दिख रहा था कि अब ये इंसान हार नहीं मानेगा और शिवानी को तो हासिल करके रहेगा। शिवानी हैरानी से उसे देखने लगी। तभी विग्रह ने उसके सर पर हाथ रखा और जुनून से बोला, आपको जो कहना था आपने कह दिया है, तो बस अब आप हमारी करने का इंतजार कीजिए, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन शिवानी संग विग्रह होकर रहेगा और ये हमारा जुनून और जिद दोनों है। शिवानी घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसा कुछ मत करना, हमारे घर वालों को ये सब पसंद नहीं है। विग्रह ने जवाब दिया, लेकिन हमें तो आप पसंद हो और अब आपके पास हमारे अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम कोई ऑप्शन आने भी नहीं देंगे। आपकी डोली सूर्यवंशी सदन ही जाएगी। विग्रह अगला कदम क्या उठाने वाला है, उसके अगले कदम से शिवानी की जिंदगी कैसे बदलने वाली है, प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम साथ।